नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हिंदी हमने प्रारंभ किया हुआ है पटवारी बैच 2022-23 के हिसाब से। तो आप इसको बिल्कुल पूरे क्रम से पूरे वीडियो आगे पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा और मेरा उद्देश्य यहाँ पर साधारण टॉपिक को लेकर जाना नहीं होगा, बल्कि मैं बहुत कठिन और टिपिकल उनको टॉपिक को लेकर के जाऊँगा। सरल, क्योंकि आप खुद कर लेंगे, अपने आप से कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे टॉपिक को लेकर के जाऊँगा, बस आपको उसके इर्द-गिर्द पूरी चीज़ें देखते जाना है और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिखते जाना कि सर इस चीज़ पर डिस्कशन करिए, ये छूट रहा है, कुछ भी है तो आप उसमें ज़िक्र कर सकते हैं, एक परिवार की तरह ही है और हम सबको मिल कर के एक बहुत अच्छी तैयारी पर लेके जाना है इस टारगेट को। और तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम देखिए जानने का प्रयास करेंगे बोलियों के बारे में। हम बोलियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि बोलियाँ कौन-सी कहाँ पर बोली जाती हैं। तो हमको बोलियाँ में हम आपको पढ़ाएँगे, लेकिन आपको हम कुछ चीज़ें चिह्नित कराएँगे, उस चीज़ों पर विशेष ध्यान गौर करिएगा, आप फ़ोकस करिएगा। आपको केवल रट्टा मार वाली पढ़ाई नहीं करना कि आपको कोई चीज़ का नाम रटते रहना, ये करना, वो करना, ये नहीं करना। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो चलिए, जैसे बात करते हैं हम बोलियों की। तो आप जानते हैं कि बोली का मतलब क्या होता है कि एक क्षेत्रीय लेवल पे जो भाषा बोली जाती है वो क्या होती है, बोली है। एक इसका प्रभाव बहुत ही कम उस पर होता है, जैसे आप जिस क्षेत्र से होंगे वहाँ पर कुछ अलग बोली होगी। थोड़ा आप जाएँगे 25-30 किलोमीटर, थोड़ा हल्का-सा चेंजेज़ आ जाएगा, वो बोली के कारण हो जाता है। भाषा एक बड़ा रूप होती है, कई बोलियाँ मिलकर के भाषा का बड़ा रूप बनाती हैं, तो ये बोलियाँ एक छोटा क्षेत्र है, जो घरेलू स्तर पर बोली जाती हैं, वो बोलियों से ही रिलेटेड होती है। चलिए बात करते हैं, जैसे आप देखिए पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं। उनमें से अगर हम बात करें तो जैसे पहली आपकी खड़ी बोली, खड़ी बोली इसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम कौरवी है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, खड़ी बोली, कौरवी। अब देखिए कौरवी, कौरवी शब्द किससे आया? कौरव से आया। कौरव कहाँ के थे? हरियाणा क्षेत्र के थे। हरियाणा क्षेत्र के थे, तो अब आपको यहाँ पर एक चिन्हित स्थान करना कि देखेंगे आपकी इसको आप देखेंगे हरियाणा, देहरा, उत्तराखंड के आस-पास देखेंगे, इस भाषा को आप देखेंगे। तो देखिए जैसे आप देखेंगे सबसे यहाँ पर नोट करने वाली बात है वो है कि आपकी ये जो बोली है, जो खड़ी बोली है, ये सौर सैनी के जो सौर सैनी अपभ्रंश है उसके उत्तरी रूप से हुआ है। फिर से सुन लीजिए, जो सौर सैनी अपभ्रंश है उसके उत्तरी रूप से इसका उद्भव हुआ है। सब सौर सैनी अपभ्रंश होंगे लेकिन उनके रूप होंगे, कोई उत्तरी कोई मध्यवर्ती। तो ये कौन से है? उत्तरी रूप से सौर सैनी अपभ्रंश के। अब देखिए बात करते हैं खड़ी बोली, कौरवी। अब देखिए इधर पर देखिए आप देहरादून कहाँ आया? वहीं आया कि उत्तराखंड में पड़ता है कि नहीं? सहारनपुर, देखिए सहारनपुर कहाँ पड़ रहा है? वहीं पड़ रहा है आस-पास। अब देखिए मुजफ्फरपुर, मेरठ, दिल्ली, बिजनौर, कुछ दिल्ली का क्षेत्र आता है ना इसमें, रामपुर, मुरादाबाद। आप इनको देखेंगे तो ये हरियाणा, यूपी और इनके आस-पास के क्षेत्र हैं मतलब आप इनका कवर करना, आपको दिल्ली के ऊपर हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर उत्तराखंड की बिल्कुल जस्ट यहाँ की बॉडी जो ले रहे हैं वो आपको ले रहे हैं कौरवी और खड़ी बोली के रूप में। अब देखिए बात करते हैं हम ब्रज भाषा का, बात हम करते हैं ब्रज भाषा का। तो देखिए ब्रज भाषा, अब आप देखिए ब्रज, अब आप एक सोच कर देखिए ब्रज शब्द किस लिए आता है? ब्रज कृष्ण के लिए शब्द आता है कि ब्रज ब्रजवासी, कृष्ण मतलब कृष्ण के लिए आता है ना ये शब्द। तो ब्रजवासी, अब आप ही खुद अंदाजा लगाइए कृष्ण कहाँ थे? मथुरा। तो ये आसपास का क्षेत्र आ जाएगा, देख लीजिए ना। अब इसकी सबसे बड़ी बात आपको देखना है आखिर इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ सौर सैनी के। तो इसका देखिए सौर सैनी के मध्यवर्ती, अभी उत्तरी था, उत्तर दिशा में था कि नहीं? आप ये बताइए, नक्शा में अपन ने जैसे खड़ी बोली पढ़ी थी तो कहाँ पर था ये? आप देखें कि नक्शा में ऊपर उत्तर दिशा में है। देहरादून, हरियाणा कहाँ पड़ रहे हैं आप? पूर्वी उत्तर पूर्वी जो सॉरी उत्तरी जो यूपी है वो कहाँ पड़ रहा है? आपको उत्तर दिशा में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो ये कौन सी थी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से। ये किसमें है? मध्य में। क्यों मध्य में? क्योंकि आप देखेंगे जस्ट एमपी के ऊपर, आप मथुरा, आप आगरा, ये कहाँ पर पढ़ते हैं? तो ये मध्यवर्ती रूप में पढ़ते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये किस सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर के कौन सा अपभ्रंश है।
अब देखिए आप आगरा, मथुरा, अब आपको मथुरा तो क्लियर हो गया ना, तो मथुरा ब्रज से रिलेटेड है, उसके आसपास के सभी जिले के आप, मेरे सलाह है कि आप नक्शा को रखिए, नक्शा में इन चीज़ों को चिन्हित करिए, इन जिलों को देखिए कहाँ है उनके, क्यों इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है ये जिले ही पूछ जाए, इससे रिलेटेड एक दो जिले और भी पूछ लें, तो आपको इतना आइडिया नॉलेज हो जाना चाहिए कि इसके आसपास इतने जिले हैं, तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई जिला पूछा जाता है तो आप वहाँ पर इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो आगरा देखिए आप, मथुरा देख लीजिए आप, धौलपुर देख लीजिए, एटा देख लीजिए, बदायूं देख लीजिए, बरेली देख लीजिए, ये सब इसके इर्द गिर्द जिले पड़ेंगे। चलिए अब अगर हम बात करते हैं इसी तरह से हरियाणवी की, तो अब आप बताइए जब ये हरियाणवी है तो कहाँ बोली जाएगी, हरियाणा में ही बोली जाएगी ना। अब देखिए आपको पता है कि हरियाणा का जो क्षेत्र बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ है, जैसे गुड़गांव है हरियाणा में पड़ता है, लेकिन क्या दिल्ली से ही बिल्कुल टच है, तो दिल्ली के कुछ क्षेत्र में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं बुंदेली। आप खुद कल्पना करिए, बुंदेलखंड, बुंदेली किस शब्द से आया है, बुंदेलखंड से आया है। अब देखिए हरियाणवी, अब देखिए ये किस रूप से है, आप अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से है, ये ध्यान रखिएगा, ये सौर सैनिकी किस रूप से है, पश्चिमी रूप से है, क्योंकि अगर हम इनको देखें तो ये किस में, पश्चिम में हो जाते हैं, किस में पड़ जाते हैं, थोड़े पश्चिम में पड़ जाते हैं, तो ये किस रूप से है, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में पड़ जाते कि नहीं, तो ये कहाँ पर है, इसका कौन सा रूप है अपभ्रंश का, पश्चिमी, हरियाणा की बात कर रहे हैं। अब बुंदेली का देख लीजिए, तो अब देखिए इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने उत्तरी अपभ्रंश भी देख लिया, मध्यवर्ती भी देख लिया और पश्चिमी भी देख लिया, तो ये सीधा सौर सैनी अपभ्रंश से ही बुंदेली क्यों है, क्योंकि देखिए ये, अब इसमें आप देखेंगे कि बुंदेल है, बुंदेलखंड आप जानते हैं क्या है, कुछ यूपी के जिले और कुछ एमपी के जिले मिलकर के क्या बनाते हैं, बुंदेलखंड बनाते हैं। तो आप देख लीजिए झांसी है, जालौन है, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, होशंगाबाद, ये चीज़ें होशंगाबाद को बोल देती है, लेकिन उतना वो बुंदेलखंड में नहीं आता है। तो फिर भी मतलब जैसे आपने ये जो राज्य जिले हैं इनको आप देखिए, बुंदेलखंड के जो आपके उत्तरी जिले हैं जो यूपी से लगे हुए हैं, जहाँ से आपका टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, इनका बॉर्डर, दमोह, झांसी, इनके देखिए आप बॉर्डर के आसपास के पूरे जिले सब बुंदेलखंड में आ जाएंगे। अब एक देखिए चौथी होती है कन्नौजी, कन्नौज, कन्नौज कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है कन्नौज, यूपी में कन्नौज पड़ता है। और आप देखें तो जो मुलायम सिंह यादव हैं, उनकी जो अखिलेश यादव हैं, उनके पुत्र जो सीएम रहे हैं यूपी के, तो जो डिम्पल यादव है उनकी पत्नी, वो कन्नौज से ये लोग काफ़ी चुनाव लड़ते रहते हैं। तो कन्नौज वाला क्षेत्र, अब आप कल्पना कर लीजिएगा कि कन्नौज, देख लीजिएगा कन्नौज के आसपास कितने जिले आ रहे हैं। अब जैसे आप देखेंगे इटावा वहीं पड़ता है, फर्रुखाबाद, शाहजहांबाद, कानपुर, हरदौई, पीलीभीत, कानपुर के आसपास के क्षेत्र यही है, कन्नौजी, कानपुर, तो ये क्षेत्र कहाँ के हैं, पूरे कन्नौजी वाला। तो आप देख चुके कि आपकी जो पश्चिमी हिंदी है इसकी 5 बोलियां, और 5 बोलियां हम डिस्कशन करते हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और ये कन्नौजी। अब देखिए हम देखते हैं, अब हम देखते हैं पूर्वी हिंदी। आखिर इसको पूर्वी हिंदी क्यों कहा गया है, तो आप देखेंगे कि इन जो अभी देखेंगे आपकी पूर्वी उसमें पढ़ेंगे। देखिए आप एक चीज देख लीजिए, एमपी के आसपास देख लीजिए आप, तो जैसे आपने देखा अवधि, अवधि शब्द किससे आया, अवध से आया, अवध शब्द किससे आया, अयोध्या से आया, अयोध्या शब्द मतलब राम जन्मभूमि, तो यहां से शब्द निकल के आया कौन सा, अवधि, तो ये किसकी, पूर्वी की है। पहली तो आपको ये हो रहा है कि पूर्वी की 3 बोलियां हैं, पहली कौन सा है, अवधि है, वघेली है और छत्तीसगढ़ी है। अब आप देखें ये किस अपभ्रंश से है, तो ये देखिए आप ऊपर की देख रहे थे किससे, सौर सैनी अपभ्रंश से थी, ये पूरी किससे होंगे, अर्धमागधी से होंगे, किससे होंगे, अर्धमागधी, क्योंकि ये आधे, अब मगध, जैसे आप किससे, मगध सबसे मागधी बना हुआ। तो देखिए अब आप जैसे अर्धमागधी में देखिए, अब आपका अवध का क्षेत्र आ जाएगा पूरा, देख लीजिए लखनऊ आ गया, प्रयागराज आ गया, फतेहपुर आ गया, उन्नाव आ गया, रायबरेली आ गया। रायबरेली कौन सा क्षेत्र, जहाँ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये लोग चुनाव लड़ते हैं, खीरी उनका प्रमुख क्षेत्र है। सीतापुर देखिए राम की भूमि, खीरी, सुल्तानपुर, बस्ती, प्रतापगढ़, ये सब अयोध्या के आसपास अवध के क्षेत्र के हैं, तो यहाँ पर अवधी बोली जाती है। अब देखिए दूसरा है बघेली, आप देखिए एमपी के सामने पूर्व दिशा में क्या है, बघेलखंड है, पूर्व में है ना, तो पूर्व में जितने भी आपके रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, ये क्या है, पूर्वी, तो ये क्या है, पूर्वी, ये पूरे जो भाषा है वो आपकी बघेली में पड़ती है। अब देख लीजिए छत्तीसगढ़ी,
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या है? एक राज्य है छत्तीसगढ़, एमपी के पूर्व दिशा में है छत्तीसगढ़। वहाँ के पूरे जिले उठा के देख लीजिए तो आपकी क्या आ जाएगी? बोली वहाँ पर दिखेगी। आप सरगुजा उसी का जिला है छत्तीसगढ़ का, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का, रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, छत्तीसगढ़ का कोई भी जिला मिलता है तो आप क्या लगाएंगे? उसके लिए आप छत्तीसगढ़ी लगाएंगे। आपसे वहाँ पर प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे, कौन सा जिला किस बोली के अंतर्गत आता है? तो आपको इनको मैप में से के माध्यम से पढ़ना है। आप एटलस या और कोई भी देख लीजिए, जो भी एक खान सर का भी आता है तो उस एटलस को भी देख लीजिए। तो उनसे आपको इनको मिलाना है उन जिलों को और देखना है, तो आपको ये स्थायी रूप से होगा। आपको कोई चीज़ 50 बार नहीं पढ़ना है, एक बार इस तरह से पढ़ना कि वो आपको भूले ना कभी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप इसी तरह से और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर पर विजिट करिए और लोगों को जोड़िए, अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को बताइए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर जो भी आप और कोई नई प्रतिक्रिया और भी कैसा आपको वीडियो लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक इस जो चैनल है इसको लोगों तक पहुंचाइए, जोड़िए, ताकि वो भी सरल भाषा का आनंद ले सकें। धन्यवाद।